गुजरात जो है, गुजरात बीमारी का शिकार, गुजरात में क्या बोले, गुजरात में एक बीमारी फैल रहा है, उसका नाम है चांदीपुर वायरस। गुजरात में एक वायरस फैल रहा है, गुजरात में एक वायरस फैल रहा है, गुजरात में एक वायरस फैल रहा है, उसका नाम है चांदीपुर वायरस। भाई इसका नाम ऐसा क्यों है और इससे क्या क्या हो सकता है, इसको हम हमेशा के लिए ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले गुजरात में एक बीमारी फैल रहा है बहुत तेज़ी से, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसका नाम क्या है? तो चांदीपुर वायरस इसका नाम है। भाई इसका नाम ऐसा क्यों है और ये जो है कैसे फैलता है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात है, इस वायरस का जो नाम है चांदीपुर वायरस, ये जो है 1965 ईस्वी में देखा गया था। भाई ऐसा क्यों और कहाँ पर देखा गया था? तो महाराष्ट्र को आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में एक गांव है, उसका ही नाम है चांदीपुर गांव। और वहाँ जो गांव था ना, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो गंदगी है ना, गंदगी जैसे पानी सब बहुत इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर बहुत गंदगी देखा गया था और वहाँ से ही इस बीमारी का आंकड़ा देखा गया था। WHO जो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने देखा कि यहाँ पर इस बीमारी का नाम दे देते हैं इसी गांव से रिलेटेड। तो उसके बाद इस बीमारी का नाम देखने के लिए मिला 1965 ईस्वी में। लेकिन अभी जो है गुजरात में देखा गया है इस बीमारी का, क्योंकि वहाँ पर भी गंदगी सब देखने के लिए मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि गंदगी ही से ही बीमारी देखने के लिए मिलता है, लेकिन और हम इसका सिम्टम्स को जानते हैं। ये जो है ना, इसको हम हमेशा के लिए हटा कैसे सकते हैं? तो एक हमारे पास टेस्टिंग होता है जिसका नाम होता है QPCR। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, जिसको हम pH मान से मतलब pH हम स्केल से हम नाप सकते हैं, जो कितना है एसिड का मात्रा, कितना है बेसिड की मात्रा। लेकिन जो हमारे पास ये होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास RNA होता है और जो हमारे पास DNA होता है, ये इसको पता लगाने का काम करता है। कहने का मतलब, ये जो बीमारी है किसी दूसरे इंसान में फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है? तो ये जो बीमारी है दूसरे इंसानों में नहीं फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको हो जाएगा तो आपको नहीं होगा, अगर आपको हो जाएगा तो हमको नहीं होगा। कहने का मतलब ये फैलता नहीं है। अगर आपको होगा तो आप ही भुगतोगे, सबसे पहली बात तो। लेकिन ये जो है इतना ज़्यादा बूम क्यों किया? क्योंकि ये जो है ना, आप भी देखे होंगे हर जगह गंदगी देखने के लिए मिलता है। और ये जो है ना, सबसे ज़्यादा कौन इसका खतरा हो सकता है? तो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जो है किसको खतरा है इस बीमारी से? तो जो हमारे पास 15 साल का जो बच्चा है उसका खतरा देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो आइकॉनिक जो बॉन्डिंग है, इसलिए अगर हम इसको डायग्नोस की बात करते हैं तो इसको हम QPCR के से मदद की सहायता से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इसकी हम टेस्टिंग और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बहुत ही एडवांस देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो हमारे पास चांदीपुर जो वायरस देखने के लिए मिलता है, इसका जो स्थापना हुआ था, सबसे पहली बात है 1965 ईस्वी में देखा गया था। कब? 1965 ईस्वी में। अगर हम एक डाटा के अनुसार देखते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह एक अनुमान लगाया कि ये हमारे पास जो RNA जो होता है और जो हमारे पास DNA जो होता है, इसका जो टेस्टिंग जो एलिजिबिलिटी होता है, इसका जो एफिशिएंसी होता है, ये कितना हो सकता है? तो एक हमारे पास ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलता है, उसकी सहायता से हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, हमारे पास पार्टिकल हो गया, उसकी हम सहायता से कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है, निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है डायग्नोस की जो प्रक्रिया है, ये हमारे पास है इसकी सहायता से देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, गुजरात में इस बीमारी का प्रकोप देखा गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र को आप जानते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब गांव देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर गंदगी जो है ज़्यादा होता है, जिसकी सहायता से जो हमारे पास मस्कीटो मच्छर सब जो होता है वो
ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। और उसका एक कारण भी है, क्योंकि हमारे पास जो फीमेल जो हमारे पास है मस्कीटो जो होता है ये ज़्यादा फैलाता है कोई भी बीमारी को। और जो हमारे पास है कोरोना जो है उसकी सहायता से कोई भी जो बीमारी होता है, मस्कीटो हो गया, हमारे पास है वायरस हो गया और जीवाणु हो गया, ये सब क्या होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होता है। और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होता है इसकी सहायता से जो हमारे पास वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल हम खुद इसको लेते नहीं आए, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की सहायता से हम अपने अंदर में लेते हैं और जब हमारे पास अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका जो डायग्नोस की जो प्रक्रिया है तेज़ी से हो पाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कोई भी वायरस होता है या हमारे पास विषाणु वायरस होता है, कोई भी जो हमारे पास टाइफाइड हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसी बीमारी हो गया, ये सब देखने के लिए मिलता है किसकी सहायता से, तो जो हमारे पास मस्कीटो वायरस सब होता है इसकी सहायता से ये सब देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है क्रोमोसोम पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है क्रोमोसोम क्या होता है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है हमारे पास ये भी फीमेल और मेल में अलग अलग देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी नंबर की बात करते हैं तो 23 देखने के लिए मिलता है। क्या बोले, अगर हम फीमेल पार्ट की अगर बात करते हैं तो मतलब 23 ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम पूरी जो क्रोमोसोम को मिलाते हैं तो 46 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो है स्पर्म पर डिपेंड करता है, इसकी सहायता से बॉय और ये सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम होता है ये भी हमारे पास बहुत सारे एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हो गया, सेरिब्रम हो गया, इस समय देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारे पास न्यूरो सिस्टम होता है और जो ब्रेन होता है इस पर इसका डैमेज देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है हमारा ब्रेन डैमेज होता है, उसका ही एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें डैमेज देखने के लिए मिलता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारे पास न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो होता है हमारे पास जिसको हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूरॉन होता है मतलब बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है। और इसकी सहायता से क्या होता है, जैसे हमारे पास उल्टी सब हो गया और हमारे पास तबीयत ख़राब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसका डायग्नोस हम जल्दी नहीं कर सकते हैं। बहुत इसका जो टाइम पीरियड जो होता है लगभग 7 से 14 दिन के बीच ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी खतरा की बात करते हैं तो ये जो है कैसे ख़त्म हो सकता है, तो जब इसका हम टेस्टिंग करते हैं QPCR से, इसका जो होता है मतलब क्वालिटी ऑफ द प्रिवेंसी सिस्टमेटिक एंड कैंसर परविजन का मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब कोई भी बीमारी को हम फ्रिक्वेंटली कैसे हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं। और डिस्कवर करने का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी जो बीमारी होता है, जैसे हमारे पास वायरस हो गया, कोई भी जीवाणु हो गया, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी हम ऑर्गेनिज्म को केमिकल के मदद से या हमारे पास फिजिकल की मदद से कैसे इसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो ब्रेन होता है, ब्रेन की अगर हम वजन की बात करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, तो 1.4 ग्राम देखने के लिए मिलता है। अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो सबका जो ब्रेन का जो वजन होता है अलग अलग देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो हमारे पास 15 ईयर के जो